बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग को समझने के लिए हम लोग आते हैं इधर। आपको याद होगा हम लोगों ने 10 डेफिनेशन डिस्कस की थी और वो 10 डेफिनेशन हमारे पास कौन कौन सी थी जी। सबसे पहले हमारे पास था कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, जी, परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, expenses, drawings, and other income। आई होप कि ये 10 डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है। अब ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं आप लोगों को कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे पास इन 10 हेड्स में से कहाँ कहाँ पे जा रही है। अब इन 10 डेफिनेशंस को हम लोगों ने ना दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है और इनको हम लोग कुछ इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि जो ग्रुप ए के हमारे पास मेंबर्स होते हैं ना, वो इनमें हमारे पास शामिल हैं सबसे पहले एसिड्स। अब देखें, अब एसिड्स का उलट क्या बनेगा हमारे पास, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इस ग्रुप में आ जाता है। लायबिलिटीज जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं हमारी परचेजेस। तो परचेजेस का उलट सेल्स। अब अगर सेल्स इधर हैं तो इनका रिटर्न कहां पर होगा, ए में होगा, सेल्स रिटर्न। तो इसका उलट क्या बनेगा, परचेजी रिटर्न। मतलब परचेजेस इधर हैं तो इनका उलट परचेजेस रिटर्न भी हो सकता, तो वो ग्रुप बी का पार्ट बन जाते हैं। परचेजी रिटर्न। अब ग्रुप ए में हमारे पास आएंगे हमारे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का उलट इनकम। और यहां पर हमारे पास आ जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का उलट और वो कैपिटल हमारे पास यहाँ। ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो ग्रुप ए में कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं, एसेट्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। जबकि ग्रुप बी के कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स हैं हमारे पास, लायबिलिटी, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, अदर इनकम एंड कैपिटल। ऑल राइट। अब इनको ग्रुप्स में क्लासिफाई करने का मकसद बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स को समझना था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स हमारे पास क्या हैं। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन में से ना इन 10 में से कोई भी हेड्स इन्वॉल्व होते हैं। इन 10 में से कोई से भी हेड्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने वो हेड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में हम वो हेड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसमें देखी जाती है मूवमेंट। उन हेड्स में मूवमेंट के इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे इस हेड में इंक्रीज आया
या डिक्रीज आया। जैसे कि एक छोटी सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि हम लोगों ने गुड्स परचेज की हैं ऑन कैश ऑफ ₹10,000, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब अगर यहां पर देखें ना, आपने दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं क्योंकि डबल इंपैक्ट आना होता है ना। अब आपको इनमें से कौन सी दो चीजें नजर आई? परचेज ऑफ गुड्स बाय बिजनेस ऑन कैश ऑफ ₹10,000। तो इसमें एक चीज नजर आ रही है कि हमने परचेजेस की, तो पर क्योंकि गुड्स की परचेजेस है तो हमने परचेजेस की, एक चीज ये नजर आ रही है। तो आपने परचेजेस को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज कौन सी नजर आ रही है कि ये परचेजेस कैसे की, तो ये परचेजेस हम लोगों ने कैसे की हैं? कैश पर। तो दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? कैश एसेट्स। अब आपने देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट परचेजेस हो गई, एसेट इन्वॉल्व हुआ है। कौन सा एसेट इन्वॉल्व हुआ है? कैश। अब आप लोगों ने याद रखना है कि भाई लायबिलिटीज, आपने लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन लायबिलिटी नहीं, कौन सी लायबिलिटी। इसी तरह से आपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एसेट्स नहीं लिखना, आपने बताना है कौन सा एसेट। तो हमें पता चला कि ये हमारे पास कैश की सूरत में आएगा, करंट और नॉन करंट भी नहीं, कि करंट और नॉन करंट में से भी कौन सा। तो हमने कहा कैश इन्वॉल्व हुआ है, परचेजेस हुई इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये दो चीजें आपको मिल गई। अब आप देखें कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपकी परचेजेस में इंक्रीज आया या डिक्रीज? इंक्रीज आ गया। अच्छा, कैश में इसके अगेंस्ट इंक्रीज आया या डिक्रीज? डिक्रीज आ गया। ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली। क्लियर? इसी तरह अगर आप लोग गुड्स सेल करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ऑफ ₹15,000, तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं? सेल्स शामिल हो जाती है और दूसरा कैश शामिल हो जाता है, मतलब एसेट्स, कैश शामिल हो जाता है हमारे पास। अब जब हम लोगों ने सेल्स की हैं तो सेल्स में इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है। सेल्स में इंक्रीज है। इससे पहले मेरी कोई सेल्स नहीं थी, अब मेरे पास ये पहला कस्टमर आया जिसको मैंने 15,000 रुपए की गुड्स सेल कर दी, तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरी सेल्स 15,000 रुपीज की हैं, तो क्या इंक्रीज नहीं हो गई? लेकिन इसकी सिचुएशन में दूसरा इंपैक्ट कौन सा पड़ा? इंक्रीज इन कैश। ऑलराइट, कि हमारे कैश की वैल्यू में इंक्रीज आ गया। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब हमें आइडिया हो गया कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो इन हेड में से कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होने वाला है और उसके रिजल्ट्स में इनमें या तो इंक्रीज आएगा या इनमें डिक्रीज आएगा। अब देखें, अगर आपके ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज आता है, अगर आपके ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज आता है, मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, आपको पता चला कि आपके एसेट्स में इंक्रीज आ गया, अप एरो मींस इंक्रीज, इंक्रीज आ गया, मतलब कोई से भी आपके एसेट्स में, चाहे वो करंट एसेट्स हैं चाहे नॉन करंट एसेट्स हैं, आपने देखा कि एसेट्स में इंक्रीज आ गया, या ट्रांजैक्शन हुई, आपने परचेजेस की, परचेजेस में इंक्रीज आ गया, आपकी सेल्स रिटर्न में इंक्रीज, एक्सपेंसेस में या ड्राइंग्स में इंक्रीज आ गया। अगर ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज आता है तो इनको कहा जाता है डेबिट। ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज डेबिट साइड पर जाएगा, और ये डेबिट साइड होती है तो ये डेबिट साइड पे चला जाएगा। ऑलराइट, और अगर इनमें डिक्रीज आता है, भाई या तो इंक्रीज आएगा इनमें या फिर, और अगर ग्रुप ए के एलिमेंट्स में डिक्रीज आ जाए तो ये क्रेडिट साइड पर जाएंगे। ये डेबिट और क्रेडिट ये बिल्कुल अकाउंटिंग में ऐसे ही हैं जैसे हमारे लिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरी राइट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड, तो अकाउंटिंग में हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ऑलराइट,
अभी आपको पता चल जाएगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कैसे। अभी सिर्फ आपको ये पता चला है कि अगर भाई इनमें इंक्रीज है तो ये डेबिट, और अगर इनमें डिक्रीज है तो ये क्रेडिट। अब जैसे हम लोगों ने परचेजेस की कैश पर, आपने क्या चीज आइडेंटिफाई की थी उसमें? परचेजेस में इंक्रीज। तो देखो परचेजेस में इंक्रीज हो तो डेबिट साइड पर। परचेजेस के अगेंस्ट दूसरी चीज कौन सी थी? कैश में इंक्रीज था या डिक्रीज था? एसेट्स में डिक्रीज। तो एसेट्स में डिक्रीज है तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड पर। तो परचेजेस डेबिट साइड पर, और उसका दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। क्लियर? तो उसकी देखें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। 10,000 की परचेजेस वो 10,000 से इंक्रीज हुई, तो 10,000 से ही कैश डिक्रीज हो गया है। ऑलराइट, फिर हम लोगों ने गुड्स सेल की 15,000 रुपए की कैश के ऊपर। तो देखें सेल ऑफ गुड्स पहली ये थी हमारे पास, गुड्स सोल्ड, तो सेल्स में इंक्रीज था हमारे पास। और दूसरा कौन सा इसके साथ एलिमेंट शामिल था? कैश में क्या था? इंक्रीज। सेल्स की सिचुएशन में कैश में इंक्रीज था, हमारे पास कैश आया था 15,000 का। तो हमारे पास मतलब मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कस्टमर आया, उसने गुड्स सेल की, उसने मुझे 15,000 रुपए दे दिए, तो मेरे पास कैश इंक्रीज हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कैश इंक्रीज हुआ तो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ऑलराइट, मैंने आपसे कहा कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एक दूसरे के अपोजिट्स में है। तो मतलब अगर ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज डेबिट है तो ग्रुप बी के एलिमेंट्स में इंक्रीज क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश। और ग्रुप बी के एलिमेंट्स में डिक्रीज। अभी जो आप लोगों ने सेल्स की थी, सेल्स में इंक्रीज था या डिक्रीज था? इंक्रीज। तो सेल्स को कौन सी साइड पे लिखूं? सेल्स को कौन सी साइड पे लिखूं? क्रेडिट साइड पे लिखूं। सेल्स में इंक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो डेबिट कौन हुआ? कैश। ओके, एक हेड डेबिट होता रहता है और दूसरा हेड क्रेडिट होता रहता है। ये रूल है इसका कि एक हेड डेबिट होगा और दूसरा हेड, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक इंक्रीज हुआ है तो दूसरा डिक्रीज हो, ये जरूरी नहीं है। दोनों भी इंक्रीज हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं, एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगर एक डेबिट हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि दूसरे ने क्रेडिट हो जाना है और सेम अमाउंट के साथ होना है। ऑलराइट, क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? अब आपको ये पता चल गया कि कौन से डेबिट अकाउंट्स हैं हमारे और कौन से क्रेडिट अकाउंट्स हैं। इनको इंक्रीज की वजह से देखा जाता है कि अब जैसे ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज क्या कहलाता है? डेबिट। तो ये जो ग्रुप ए के जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे डेबिट नेचर अकाउंट हैं। ग्रुप ए के जो अकाउंट्स हैं ये कौन से अकाउंट्स हैं हमारे पास? डेबिट नेचर। क्यों? क्योंकि इनमें इंक्रीज डेबिट कहलाता है, इसलिए ये डेबिट नेचर अकाउंट है। और ग्रुप बी के एलिमेंट्स फिर डेबिट नेचर, और ग्रुप बी क्यों? क्योंकि इनमें इंक्रीज क्रेडिट साइड पर जाता है, इसलिए ये क्रेडिट नेचर अकाउंट है। और ग्रुप ए के अकाउंट्स का इंक्रीज डेबिट साइड पे जाता है, इसलिए ये डेबिट नेचर अकाउंट है। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि डेबिट नेचर अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एसेट, परचेसेस, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग।
तो क्रेडिट नेचर अकाउंट्स कौन कौन से हैं? लायबिलिटी, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, अदर इनकम, कैपिटल। ऑल राइट, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर? अब यही चीजें आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जाके अप्लाई करनी है। अब जैसे यहां पर देखें, डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में आपको यहां बताया गया, एवरी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स एसेट्स। अब देखें, बुक ने आपसे क्या कहा था कि टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, अदर इनकम, एक्सपेंसेस। ऐसे ही है ना? तो ये आपसे कहते हैं कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है ना, तो इन 5 में से किसी को भी जाके हिट कर देते हैं। क्लियर? कहते हैं दैट अफेक्ट्स एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। तो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें यही पढ़ा था कि एक ऐसी फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन जो कि हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स को चेंज कर दे, हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हेड ऑफ अकाउंट्स बताऊंगा और उनमें चेंजेस के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके बाद सारे ये हेड ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ लिए। आज आपको उनकी चेंजेस का पता चल गया है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर जो भी हेड ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उनमें चेंज आता है। चेंज से मुराद है या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। अब देखें, मस्ट हैव एन ऑफसेटिंग इफेक्ट। ऑफसेटिंग इफेक्ट, जब भाई अगर वो ट्रांजैक्शन किसी एक चीज की वजह से इंक्रीज हो रही है या डेबिट हो रही है तो उसकी वजह से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो, ऑफसेटिंग इफेक्ट। मतलब अगर मैं किसी को कोई कैश पे कर रहा हूं तो सामने को रिसीव करने वाला भी तो हो, डबल इंपैक्ट। जहां पर जब हम लोग अपने आप को देख रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैंने कैश पे किया, कैश मेरा क्रेडिट हुआ, कैश का पे करना, कैश कम हो गया तो कैश मेरा क्रेडिट हो गया, तो मैंने ये देखना है मैंने कैश पे क्यों किया है। मैंने परचेजेस की हैं तो परचेजेस को डेबिट करो, ऑफसेटिंग इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट्स जो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड को, भाई मैंने अगर पैसे पे किए हैं तो वैल्यू फॉर मनी, मैंने कोई ना कोई कंसीडरेशन रिसीव भी की है। अब मैंने अगर गुड्स सेल की हैं तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं? नहीं, सेल्स अगर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा तो उसके अगेंस्ट मुझे पता होगा मैंने अमाउंट रिसीव भी की है। अब अमाउंट का रिसीव करना डेबिट हो जाएगा, सेल्स का करना क्रेडिट हो जाएगा, ऑफसेटिंग इफेक्ट। ऑलराइट, ऑफसेटिंग इफेक्ट टू मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जब आप लोग ऐसे करते हैं ना, ऑफसेटिंग इफेक्ट के साथ जाते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो मेंटेन रहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस बिल्कुल इक्वल है, उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, every transaction must be recorded, entered in at least 2 places। अच्छा, अभी के लिए स्टार्ट है तो हम लोग 2 प्लेसेस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। बाद में यही ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, 5 प्लेसेस पे रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपने ये देखना है 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस से क्या मुराद है कि सपोज मैंने अगर परचेजेस की तो मैं एक तो परचेजेस में जाके रिकॉर्ड करूंगा उसको कि भाई मेरी परचेजेस हो गई हैं, मेरी परचेजेस में इजाफा हुआ है। और दूसरा, मैं ये देखूंगा कि वो परचेजिंग मैंने कैसे की, कैश की फॉर्म में, मैं अपने कैश में भी जाके रिकॉर्ड करूंगा कि भाई मेरा कैश कम हो गया है। इसी तरह अगर मैंने सेल्स की हैं तो एक तो वो सेल्स के अकाउंट में जाके मैं रिकॉर्ड करूंगा, दूसरा सेल्स मैंने कैसे की हैं कैश की फॉर्म में, मैं अपने कैश को भी जाके इंक्रीज करूंगा। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 जगहों पे लिखी जाती है, हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट देखें, द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री बुकिंग। हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 2 अकाउंट्स में जाकर लिखने का प्रोसेस, उसे हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री बुक कीपिंग है। किसी भी ट्रांजैक्शन के डेबिट
और क्रेडिट इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री बुक कीपिंग का। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।